सुस्वागतम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? यू हैव ट्यून्ड इनटू फर्स्ट वन हिंदी और आज मैं आपसे अपनी प्रेगनेंसी डाइट शेयर करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं क्या खाती थी, किस ड्यूरेशन में खाती थी, किस तरीके से मैं रूटीन मेंटेन करती थी, वो सब आपसे शेयर करूंगी ताकि अगर आप प्रेग्नेंट है और आपकी कोई फ्रेंड प्रेग्नेंट है तो उनके लिए ये हेल्प हो सके। शिवन्या जब आने वाली थी उस टाइम पे मेरा जो वेट था वो बहुत ही अच्छी तरीके से गेन होता था हर हफ्ते या हर 15 दिन में जितना होना चाहिए उतना। और प्रोपोर्शनली शिवन्या का भी वेट उतना ही अच्छी तरीके से गेन होता था। शिवन्या जब पैदा हुई तो वो 3.25 किलो थी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थी भगवान की दया से। और थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे एज सच कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहे। मैं अच्छी तरीके से घूमती थी, फिरती थी, सब कुछ खाती पीती थी। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू शेयर दिस थिंग्स विथ यू गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो सुबह का मेरा सबसे पहला खाना होता था वो था बादाम। मैं रात को भिगो के रखती थी बादाम, लगभग 7 जितनी बादाम भिगो के रखती थी। और सुबह मेरा सबसे पहला खाना ये होता था। एज की उस टाइम पे मैं जॉब करती थी, ऑलमोस्ट 8.25 महीने तक मैंने जॉब की। तो जॉब के टाइम पे मुझे सुबह लगभग 7:30 बजे निकल जाना होता था और 7:45 बजे तक मैं पहुंचती थी। तो मुझे सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी में होती थी। तो मैं हमेशा क्या करती थी, ड्राई फ्रूट का एक डब्बा भर के रखती थी रात को। ड्राई फ्रूट है या फ्रूट्स है, ऐसी सब चीज़ें मैं रात को भर के रखती थी टिफिन में। और फिर सुबह ये बादाम जो है मैं हाथ में ले लेती थी। फिर घर से नीचे गाड़ी तक जाते जाते या फिर गाड़ी में मैं वो सब बादाम खा लेती थी। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत ऐसे होती थी। फिर मैं क्या करती थी, मैं जाके कॉलेज में थोड़ी देर आराम से बैठती थी। एज इट वॉज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर मी कि सबको पता था मेरे बारे में, तो मुझे थोड़ा पैम्परिंग कर देते थे सब। तो सुबह सुबह इतनी जल्दी नॉर्मली मेरे लेक्चर्स नहीं होते थे, तो मैं जाके आराम से बैठती थी। और फिर उस टाइम पे मैं चाय अवॉइड नहीं कर सकी थी कभी भी, क्योंकि एक तो मेरा काम भी ऐसा था, आई वॉज प्रोफेसर। तो मैं चाय मेरे लिए ज़रूरी थी और वैसे भी मुझे पसंद थी, तो मैं एटलीस्ट 2 टाइम तो चाय पीती ही थी, भले थोड़ी थोड़ी या जितनी भी, पर 2 टाइम तो मैं पीती ही थी। तो चाय के साथ मैं कभी कभार मैरी बिस्किट्स या फिर नॉर्मली रोटी लेके जाती थी। तो रोटी को रोल करके चाय के साथ खा लिया, 2 रोटी को। और फिर थोड़ी देर बाद जो मैं दूसरे ड्राई फ्रूट्स भर के लेके जाती थी वो मैं खा लेती थी। थोड़े काजू, पिस्ता और ये सब जो है वो मैं खा लेती थी। तो ये शुरुआत का हो गया। तो फिर उस टाइम पे मेरा पेट नॉर्मली भर जाता था। उसके बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास जब हमारा फर्स्ट सेशन फिनिश होता था, तो उस टाइम पे मैं कोई फ्रूट खा लेती थी। तो नॉर्मली क्या होता था, 9:30 के बाद लगभग 10 बजे के आसपास हमारा जो दूसरा सेशन है वो शुरू होता था। तो या तो मेरा लेक्चर हो उस टाइम पे या फिर लैब हो, तो थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए। तो मैं क्या करती थी, मैं फ्रूट खा लेती थी, कोई भी फ्रूट अपने साथ लेके जाती थी। बनाना, एप्पल, चीकू, ऑरेंज, जो भी आपको पसंद है वो आप खाइए। फ्रूट्स अच्छे होते हैं बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी और आपको भी एनर्जी देने के लिए, और ओवरऑल सब चीज़ में अच्छे होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो मैं उस टाइम पे फ्रूट खा लेती थी। कई बार अगर ऐसा हुआ कि फ्रूट नहीं ले गई हूँ, गलती से भूल गई, तो फिर मैं सैलेड लेके जाती थी, जो मैं उस टाइम पे खा लेती थी खाने से पहले, ताकि वो जो कच्ची चीज़ खानी है फ्रूट, उसके बदले सलाद खा लिया और पेट भी थोड़ी देर के लिए भर गया। तो नॉर्मली मैं ऐसा करती थी। उसके बाद जो हमारा लंच टाइम होता था 11:30 बजे, तो नॉर्मली 11:30 से 12 के बीच में हम लोग खाना खाने बैठ जाते थे। लंच में ऑब्वियसली मैं टिफिन लेके जाती थी, तो इतना गर्म खाना नहीं हो पाता था। तो मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ दाल लेके जाती थी, जो कि हम लोग जो महाराष्ट्रियन लोग में जो वरण बनाते हैं, जो कि सिर्फ उसमें नमक, हल्दी, नींबू और गुड़ होता है, तीखा नहीं होता। तो मुझे थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, मतलब ये प्रॉब्लम मुझे पहले से ही है एसिडिटी का, एक्चुअली प्रेगनेंसी की वजह से ही हुआ, ऐसा नहीं है। तो मैं पहले से ध्यान रखती थी, तो मैं ऐसी दाल लेके जाती थी। तो मैं क्या करती थी, शुरू शुरू में तो मैं दाल और चावल दोनों लेके जाती थी, बट एज की सुबह कभी बना ना हो, हमारे घर पे महाराज आते थे बनाने। सो आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि वो मुझे सुबह उस टाइम पे बना के देते थे। बट कई बार ऐसा होता था कि अगर उनको कोई देर होगी तो शायद मैं रोटी या सब्जी 2 ही चीज़ लेके जा सकूँ, दाल चावल ना लेके जा सकूँ। तो मैं क्या करती थी, सिर्फ रोटी सब्जी और सैलड ले लिया, या फिर रोटी सब्जी, सैलड
और अगर दाल चावल बने हैं तो दोनों, या फिर एंड में मैं ऐसा करती थी कि सिर्फ दाल लेके जाती थी, क्योंकि मुझे वो एकदम ठंडी दाल और चावल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो एंड में मैं ऐसा करती थी, सिर्फ दाल पी लेती थी और जो रोटी सब्जी है वो खा लेती थी, सलाद है तो खा लेती थी, और थोड़ा सा कुछ मीठा मैं साथ में लेके जाती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो नॉर्मली चिक्की वगैरह है वो मैं प्रेफर करती थी, तो खाने के बाद वो खा लेती थी। फिर ऐसा होता था कि 12 बजे के आसपास लगभग हमारा जो लंच है वो खत्म हो गया। उसके बाद लगभग 2 बजे तक जो है हमारा दूसरा सेशन चलता था, 2 ढाई बजे तक। तो उसके बाद थोड़ी भूख लगी तो मैं हल्का फुल्का नाश्ता ले लेती थी, जैसे मुरमुरे खा लिए या ऐसा कुछ। तो इससे थोड़ा क्या है कि आपने मुंह को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, थोड़ा टेस्ट मिलेगा और अच्छा भी लगेगा, थोड़ा बहुत पेट भरेगा, तो ऐसा कुछ खा लेती थी। फिर मैं क्या करती थी, मैं जब घर पे पहुंचती थी, मैं घर पे लगभग 3:30 बजे के आसपास पहुंचती थी। इनफैक्ट कई बार तो लेट भी हो जाता था अगर कुछ काम आया, बट नॉर्मली 3:30 के आसपास पहुंचती थी। तब मैं जाके शुरू शुरू में तो मैं नहीं खाती थी, बट एंड में मैं दाल चावल घर पे जाके खाती थी गरम करके, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर घर में जो थोड़ी मसाले वाली दाल बनी हुई होती थी, थोड़ी वो और चावल सब ऐसे मिक्स करके मैं खा लेती थी, ताकि मुंह में टेस्ट भी रहे और ज़्यादा वो भी ना रहे कि बहुत ज़्यादा खा लिया तीखा, तो ऐसे खा लेती थी। ये मैं शुरुआत में नहीं करती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं आके शायद कुछ और खा लेती थी, बट एंड में मैं ऐसा करती थी कि मैं दाल चावल ऐसे खा लेती थी। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप घर पे ही हैं, तो आराम से आप लंच के टाइम पे ही रोटी सब्जी दाल चावल ये सब भर पेट खा सकते हैं। और अगर आप भर पेट ना खा सके तो कोई टेंशन नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा इंटरवल रख के खाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी में नॉर्मली ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। सब बोलते हैं कि बच्चा है तो फिर डबल खाना पड़ेगा, बट इट्स नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। सब लोग इस तरीके से एक साथ सब कुछ नहीं खा सकते। तो आप को भी अगर ऐसा है तो आप पहले रोटी सब्जी खा लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद दाल चावल खा सकते हैं। ऐसा आप अपने तरीके से एडजस्ट करिए, बट इस तरीके से करिए कि वो रूटीन में रहे, ताकि आपको कोई एसिडिटी या गैस का भी प्रॉब्लम ना हो और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। फिर ऐसा होता था कि मैं ऑब्वियसली कॉलेज में ऐसे कंटिन्यूस मुझे काम होता था। मुझे वहाँ पे एक तो एज अ प्रोफेसर मुझे लेक्चर में खड़ा रहना हो, फिर लैब्स में खड़ा रहना होता था, और जो लेक्चर्स होते थे वो कई बार दूसरी बिल्डिंग्स में भी होते थे। तो हमारा जो फ्लोर था वो 5th फ्लोर था। तो यू कैन इमेजिन कि 5th फ्लोर से कई बार लिफ्ट नहीं चल रही होती थी, तो मैं उतर के भी जाती थी। और कई बार ऐसे भी होता था कि जब मैं लिफ्ट से गई सपोज दूसरे बिल्डिंग में, वहाँ पे लिफ्ट नहीं चल रही, तो मुझे 4th फ्लोर तक मुझे चढ़ के जाना पड़ता था। तो ये सब था, उसकी वजह से ऑब्वियसली कोई नॉर्मल भी इंसान थक जाएगा। सो आई वॉज प्रेग्नेंट, ऑब्वियसली मैं थक जाती थी। तो फिर मैं आराम करती थी, घर पे आके आराम से 2-1 घंटा मैं सो लेती थी। तो इससे मैं शाम को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाती थी। फिर उठ के थोड़ा देरी से उठती थी मैं, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। आपका जिस तरीके से आप रूटीन सेट कर रहे हो आप वैसे करिएगा। मेरा थोड़ा वो लेट हो जाता था, बिकॉज आई यूज टू स्लीप एट दैट टाइम। तो उठ के फिर चाय और थोड़ा नाश्ता कुछ मैं कर लेती थी, मुरे या ऐसा कुछ, और अगर फ्रूट है तो फ्रूट खा लिया। बट फ्रूट नॉर्मली मैं सुबह खाती थी, इतना मुझे याद है। शाम को शायद कभी खाती थी, कभी नहीं खाती थी। बट अगर आप घर पे हैं तो प्रेफर कर सकते हैं फ्रूट वगैरह खाना। उसके बाद मैं डिनर के बारे में सोचती थी। डिनर में हमेशा मुझे ऐसा नहीं था कि मैं कोई चटपटी चीज़ या कोई स्वीट चीज़ मुझे पसंद थी, मुझे सब पसंद था। तो जो भी मुझे इच्छा होती थी मैं इंस्टेंटली खा लेती थी। सपोज मुझे पाव भाजी बनाने की इच्छा हुई और सपोज समहाउ खाना नहीं बना है, 7 बजे तक भी नहीं बना है, तो भी मैं पाव भाजी के लिए पाव जाके लेके आऊँगी फटाफट से, क्योंकि हमारे नज़दीक में ही मिलता है। तो मैं जाके लेके आऊँगी। बिल्कुल भी मैं उसमें ऐसे आलस नहीं करती थी कि नहीं अब तो देर हो गई, नहीं खाना है। जो खाने की इच्छा होती थी उसी टाइम पे मैं ज़रूर से बना के खा लेती थी, क्योंकि बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर जो इच्छा है वो नहीं खाए तो फिर आगे बच्चा जो वो लाड गिराता रहता है। तो इसलिए मैं जो भी इच्छा होती थी एट द टाइम मैं खा लेती थी, और मैं सब कुछ खाती थी। ऐसे कोई ऐसा नहीं था कि मैं ये चीज़ नहीं खाती थी। नॉर्मली मुझे चटाकेदार चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे पाव भाजी ये वो। बट इसकी एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था, तो मैं ध्यान रखती थी कि मैं सब नाप तोल के खाऊं, बट जो भी अच्छा लगता था वो मैं खा लेती थी। फिर ये हो गया। उसके बाद
रात को सोने से पहले मैं एक ग्लास दूध लेती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे कैल्शियम की एक दवाई लेनी होती थी। सो इट वाज नेसेसरी टू टेक दैट मेडिसिन विथ मिल्क। तो इसलिए मैं दूध पी लेती थी साथ में। सुबह नहीं पी पाती थी, लेकिन मैं रात को सोने से पहले थोड़ा सा छोटा सा कभी पी रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं ज़्यादा दूध पीऊँगी तो मुझे पचेगा नहीं और एसिडिटी का और गैस का प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कप नहीं पीती थी। अब ये जो मैंने आपको बताया, इससे आपने एक चीज़ शायद नोटिस की होगी कि सब कुछ मेरा रूटीन में होता था, तो शायद जॉब करना मेरे लिए इस चीज़ में भी बहुत ही हेल्पफुल रहा था कि रूटीन में सब मैं कर लेती थी टाइम टू टाइम। वो शायद अगर घर पे हो तो नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ अच्छी थी। प्लस मैं खा लेती थी सब कुछ, जैसे कि अगर सब्जियां हैं तो ऐसा नहीं है कि सब मुझे पसंद है, लेकिन जो भी बनी हुई थी थोड़ी तो थोड़ी पर मैं खा लेती थी, ताकि बेबी को सब न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मिल सके। फ्रूट्स भी खा लेती थी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ऑलमोस्ट मैंने सब टाइप के फ्रूट खाए हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दैट 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो भी फ्रूट्स थे सीजनल, और जो एंड में जो जून में आने वाले फ्रूट्स मई में जल्दी आ गए थे, वो भी मैंने खा लिए थे। सो मैंने सब टाइप के फ्रूट्स खाए थे, जो भी मुझे अच्छा लगे वो खाती थी। सो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अगर इससे आपको कोई हेल्प मिल सकती है रूटीन मेंटेन करने में, तो आप ज़रूर इस तरीके से कुछ करने की कोशिश कीजिए। या तो फिर आप अपने पेट के हिसाब से कि आप कितना खा सकते हैं एट अ टाइम, उतना ही खाइए, और छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाइए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं लगेगा। नॉर्मली प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया कई बार, तो ऑलरेडी इतना वेट होता है और आपको ज़्यादा पेट पे वेट लगने लगता है। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। सब आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए। हमारे जो डॉक्टर है वो ऐसा बोलते थे कि आपको भले ऐसा हो कि नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो चलो मुझे ये फ्रूट नहीं खाना, बट कोई बात नहीं, आपको ऐसा भी लग रहा है फिर भी आप खा लीजिए। भले आपको वॉमिटिंग हो जा रही है, लेकिन थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन तो आपको मिल ही जाएगा उसका। सो इस तरीके से वो बताते थे। सो आई थिंक माई प्रेगनेंसी डाइट वॉज क्वाइट हेल्दी, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शिवन्या का बहुत अच्छे तरीके से वजन बढ़ता था, मेरा भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा वजन बढ़ा था। एंड तक मेरा कुछ 17-18 kgs वजन बढ़ा था, जो इतना भी ज़्यादा नहीं था और कम भी नहीं था, विच वॉज परफेक्ट। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भी 30-30 किलो वजन बढ़ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका वजन और खास करके बेबी का वजन प्रॉपरली बढ़ रहा है, तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लेडी का इतना वजन नहीं बढ़ता, उसके बॉडी पे इतना नहीं दिखता, बट उसके बेबी का अच्छी तरीके से बढ़ रहा होता है। सो इट्स फाइन। हाँ, लेकिन 2 लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना है, ये बात सही है। तो इसके लिए आपको अच्छी क्वांटिटी में खाना तो चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आप भर भर के एक टाइम पे खा लें। जिस तरीके से आपको सूट होता है, आपका पेट डिमांड करता है, वैसे खाइए। और आई होप कि आपकी प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल हेल्दी रहे, एंड आई एम श्योर कि आपके घर में जो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आएगा, वो आपकी खुशियों को डबल कर देगा। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।